Hello everyone. So we are starting a new course, Decode Criminology for UGC NET JRF Criminology. हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे. हम आप सभी को समझाएंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे सो दैट आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्रिमिनोलॉजी से क्लियर कर सकें. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में गाइडेंस देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बट वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड आपका जो ड्रीम है JRF नेट का क्रिमिनोलॉजी में वो हम पूरा करा सकें. सो दिस इज द कोर्स जो कि हम शुरू करने वाले हैं 14th March 2023 से. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस कोर्स एंड प्रिपेयर फॉर योर UGC NET JRF examination in criminology. Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we are covering crime and deviance. Crime and deviance बहुत important आपका topic है from your NET JRF criminology syllabus. Okay, so बहुत important है, unit 1 का part है. This is part of unit 1. ठीक है. सो क्राइम एंड डेवियंस में डिफरेंस क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट इज़ लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, व्हाट इज़ सोशल डेफिनेशन ऑफ क्राइम एंड व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ क्राइम. अब आपको ये समझना है व्हाट इज़ क्राइम एंड डेवियंस. इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर बट थोड़े से डिफरेंसेस हैं और वही डिफरेंस आपको समझने हैं. ओके, सो क्राइम एंड डेवियंस आर टू टर्म्स. ये समझो कि क्राइम और डेवियंस दो टर्म है ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स वी यूज़ इट इंटरचेंजेबली. ठीक है, आप ये बोल सकते हो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स एंड लॉज. अलग अलग तरीके के लॉज को ब्रेक करना या नॉर्म्स को ब्रेक करने को ही हम क्राइम की कैटेगरी में लगा सकते हैं या डेवियंस की कैटेगरी में लगा सकते हैं. नाउ बेस्ड ऑन द सिनेरियोज एंड द सिवियरिटी द वायलेशंस कैन बी टर्म्ड एज क्राइम एंड डेवियंस. सो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सिनेरियो का डिफरेंस है. मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं एंड डिफरेंट सिवियरिटी हो सकती है. सो सिवियरिटी एंड सिनेरियोज के डिफरेंस पे ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कोई एक्टिविटी क्राइम है या कोई एक्टिविटी जस्ट डेवियंस है. ओके, बट आप ये समझो क्राइम थोड़ी ज़्यादा सीरियस होती है और ज़्यादा सीवियर होता है, बट डेवियंस इज़ काइंड ऑफ माइल्डर वर्जन ऑफ क्राइम यू कैन से. द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेवियंस इज़ दैट वाइल okay, so difference क्या है? that the crime is violation of laws that are documented in the form of judicial norms. Deviance is the violation of norms, kind of social rules and other types of rules which governs our society and which governs us. ठीक है, तो क्राइम क्या है? क्राइम आपका वायलेशन है उन रूल्स का जो कि डॉक्यूमेंटेड है. स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने बोला ना कि डॉक्यूमेंटेड है. ऑफ कोर्स लॉ में जो डॉक्यूमेंट हो चुका है, अगर आप वो ब्रीच करते हो, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करते हो, तब वो क्या है? क्राइम है, क्योंकि ये आपका जुडिशियल नॉर्म है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आपको हार्म नहीं करना है, उनको फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये हमारे जुडिशियल नॉर्म्स है. ओके, बट जो सोशल नॉर्म्स है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग रहते हैं, है ना. सो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है. सो ऑन द बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी सोशल नॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से ये चेंज हो सकते हैं. बट जुडिशियल नॉर्म्स है वो थ्रू आउट इंडिया सेम रहने वाले हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो क्राइम कहलाएगी. और जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, वो सारे अगर आप उसको ब्रीच करते हो, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करते हो, तो फिर वो क्या है? वो है डेवियंस. आप अपने पाथ से डेविएट हो चुके हैं, आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं. ठीक है ना. क्राइम इज द वायलेशन ऑफ लॉ विच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑफ कोर्स क्राइम क्या है? क्राइम ऐसा ब्रीच है, ऐसा वायलेशन है लॉ का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स सेट है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. ओके, हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ऐसी एक्टिविटी इज क्राइम. And one cannot see a change in their laws because it involves a lot of procedures and several permissions. Yes, और हम किसी भी तरीके के लॉ को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बहुत सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और इट इज़ रियली वेरी स्ट्रिक्ट. अगर आप बोलोगे कि आपको ये रूल नहीं समझ आ रहा है, ये जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर दो, तो इट्स नॉट दैट ईजी. अमेंडमेंट्स करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये अमेंडमेंट्स और बहुत सालों में कभी होते हैं अमेंडमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट है तो. सो अगर हम उनको तोड़ रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल
जो लॉज हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्राइम के अंदर आएगा. अदरवाइज डेवियंस इज माइल्डर फॉर्म ऑफ आप यू कैन से एंटी सोशल एक्टिविटी. We can say that it says that violation of norms, social rules and other types of behavior which is against the society, which is against the group of people, which is against some people's thought, तो वो हो जाएगा deviance. ठीक है. Now we have important table here. So इस important table में हम देखेंगे what is crime, what is डेवियंस और किस पैरामीटर पे हम जज कर रहे हैं. तो सबसे पहले मीनिंग अगर देखें तो दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ विच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो क्राइम हो गया. नाउ वायलेशन ऑफ नॉर्म्स विच इज सेट बाय सम पर्टिकुलर सोशल पीपल एंड दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड सोशल रूल्स. सो सोशल रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हो, वायलेट करते हो तो वो डेवियंस. नेचर ऑफ लॉ क्या है? इन द सेम थ्रू आउट द कंट्री एंड रीजन. ये पूरे के पूरे देश में एक जैसा ही रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स होते हैं. बट ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं इट चेंजेस, है ना. अलग अलग सोसाइटीज़ के बीच में अलग अलग सोशल नॉर्म्स होते हैं. वही मैंने आपको बोला कि एक तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स भी है और इस डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग सोसाइटीज़ यहाँ पे इस अलग अलग सोसाइटीज़ की वजह से डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स यस. सो उनके सोशल नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं. नाउ कंट्रोल. एजेंट ऑफ कंट्रोल इज द जुडिशियल सिस्टम एंड पुलिस फोर्स. कौन कंट्रोल करता है? हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारी पुलिस फोर्स. यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ग्रुप्स. नाउ पावर किसके पास है? उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के पास है. ठीक है. ये यहाँ पे पावर किसके पास है? डेवियंस में उस सोसाइटी के जो भी चेयरपर्सन होंगे या जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे या कोई भी ऐसे इलेक्टिव पर्सन होंगे जो सोसाइटी के हेड होंगे वो पावर रखेंगे. देन वी हैव ऑफेंडर. that offender receives legal sanctions depending on the severity of the crime. Of course legal sanctions मिलेंगे. Okay. The offender is mortified. तो यहाँ पे उनको छोटी मोटी पनिशमेंट्स मिलेगी अपने सोशल लेवल पे. ऐसी कोई जुडिशियल या फिर कोई भी लीगल एक्टिविटी के थ्रू इनको जाना नहीं पड़ेगा. ओके. नाउ वी हैव डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर इन लीगल एक्टिविटीज़, लीगल केसेस विच इज़ अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या आपको चीज़ें ज़रूरत होंगी, क्या बेल का सिस्टम है, क्या पैरोल का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है. उसी के थ्रू ही फॉलोअप्स होते हैं. यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता डेवियंस में. एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है? एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलती है. किसके थ्रू? जुडिशियल सिस्टम के थ्रू. यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स हो सकते हैं सोसाइटी से थोड़े टाइम के लिए बायकॉट हो सकता है. एंड इस तरीके की एक्टिविटी होती है डेवियंस में. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन क्राइम एंड डेवियंस. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. ये आपके क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस के यूनिट 1 का पार्ट है. डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेवियंस. व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट इज डेवियंस ऑफ कोर्स डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियोज एंड सिवियरिटी. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.